कक्षा 7 मैथ्स प्रश्नावली पहली है पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है? तो पूर्णांक का मतलब है ऐसी संख्याएं जो धनात्मक भी होती है और ऋणात्मक भी होती है, प्लस में भी चलेगी और माइनस में भी चलेगी। तो संख्याओं के पहले प्रकार होते हैं कुछ, जैसे पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं होती है जो 0 से शुरू होती है, 0 1 2 3 से लेकर अनंत तक चलती है, वो होती है पूर्ण संख्याएं। और दूसरी होती है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या होती है जो 1 से शुरू होती है, 1 2 3 4, जिसमें 0 नहीं आता है। फिर होती है पूर्णांक। पूर्णांक ऐसी संख्याएं जो प्लस में भी चलती है और माइनस में भी चलती है। इसके मुख्य बिंदु क्या है? प्रश्नावली शुरू करने से पहले जो मुख्य बिंदु है वो आप बेसिक अगर हम जान लेते हैं तो प्रश्नावली हल करने में आसानी रहती है। पूर्णांक योग व व्यवकलन दोनों के लिए संवृत है, अर्थात a प्लस बी, कोई a और b दो संख्या हैं, उनको अगर जोड़ेंगे तो बराबर क्या पूर्णांक ही आएगा। a में से b घटाएंगे तो बराबर क्या पूर्णांक ही आएगा। यानी कि पूर्णांकों को जोड़ने पर और घटाने पर वापस पूर्णांक ही आता है। इसका मतलब है पूर्णांक योग व व्यवकलन दोनों के लिए संवृत है। तो a और b की जगह जैसे कोई संख्या लिख लो, 4 प्लस b की जगह 3 कर दो, 4 3 7, ये भी पूर्णांक है। a की जगह अभी 5 कर दो चाहिए, और b की जगह है -8, तो ये आ जाएगा -3, तो ये भी एक पूर्णांक है। तो पूर्णांक योग व व्यवकलन दोनों के लिए संवृत है, ये नियम हो गया। दूसरा पूर्णांकों के लिए योग क्रम विनिमय है, अर्थात सभी पूर्णांकों a तथा b के लिए क्रम विनिमय, यानी कि क्रम चेंज करोगे फिर योग करेंगे तो भी वो सेम ही मान आता है पूर्णांक में। जैसे a प्लस b है, उसको अगर हम क्रम चेंज कर दे b प्लस a करें तो वापस क्या उत्तर तो बराबर ही आएगा। अब a और b की जगह कोई अंक ले लो, a का मान 3 ले ले, b का मान 4 ले लेते हैं, तो 3 + 4 7 होते हैं। और अब क्रम विनिमय यानी क्रम चेंज कर दो, 4 + 3 ये भी 7 होता है। तो ये ध्यान रखना कि पूर्णांकों के लिए योग यानी इनको जोड़ने पर ये क्रम विनिमय है, अर्थात सभी पूर्णांकों a तथा b के लिए a + b = b + a। क्रम विनिमय यानी क्रम चेंज करोगे फिर जोड़ोगे तो भी उत्तर वही आएगा। फिर पूर्णांकों के लिए योग साहचर्य है, अर्थात सभी पूर्णांकों a b तथा c के लिए a + b कोष्टक बंद प्लस में c बराबर होगा किसके? a प्लस कोष्टक b + c। इसका क्या अर्थ हुआ कि पूर्णांकों का योग करने पर यह साहचर्य गुण दर्शाता है। साहचर्य का मतलब आप कोई 3 अंक है, उनमें पहले 2 अंकों को जोड़ के उसके बाद में तीसरे अंक उसके जोड़ दो, चाहे पहला 1 अंक छोड़ के पीछे वाले 2 अंकों को जोड़कर उसमें प्रथम अंक जोड़ दो तो उत्तर तो बराबर ही आएगा। a b और c यहाँ पर 3 संख्याएं हैं। फिर योग के अंतर्गत पूर्णांक शून्य तत्समक है, अर्थात किसी भी पूर्णांक a के लिए तो योग के लिए यानी जोड़ने पर कोई संख्या में अब आप अगर शून्य जोड़ोगे, पूर्णांक शून्य तत्समक है। तत्समक का मतलब अगर किसी संख्या में अगर 0 जोड़ा जाता है, शून्य जोड़ा जाता है तो वापस वही संख्या में प्राप्त होती है। तो इसका मतलब हो गया योग के अंतर्गत पूर्णांक शून्य तत्समक है। तत्समक का मतलब होता है अगर किसी में शून्य को जोड़ेंगे पूर्णांक में तो वापस वही संख्या में प्राप्त होगी। जैसे 2 है, इधर 2 में 0 जोड़ दिया तो हमें वापस 2 ही मिलेंगे। पूर्णांकों के लिए व्यवकलन यानी घटाना, बाकी करना घटाना, व्यवकलन क्रम विनिमय नहीं है। घटाने पर यह क्रम विनिमय नहीं होगा। कैसे? उदाहरण देख लेते हैं। 5 में से हमें घटाना है -3, तो बराबर क्या आएगा 5। अब माइनस और माइनस ये कोष्टक खोलेंगे, माइनस माइनस हो जाता है प्लस, 5 + 3, 5 + 3 होता है 8। अब क्रम विनिमय का मतलब है इसका क्रम चेंज करें, इस -3 को आगे लेके आएँ फिर घटाएं, -3 आगे आ गया और घटाएंगे -5 तो क्या आता है -8 आता है। इधर तो आया +8, इधर आया -8, तो उत्तर क्या है अलग अलग आ रहा है। तो पूर्णांकों के लिए व्यवकलन या घटाना क्रम विनिमय नहीं है। फिर है पूर्णांकों के लिए व्यवकलन साहचर्य नहीं है। अब पूर्णांकों के लिए योग तो साहचर्य है लेकिन व्यवकलन यानी घटाना साहचर्य नहीं है। देख लेते हैं एग्जाम्पल। 3 संख्या हैं
5 माइनस कोष्टक में 7 माइनस 3, पहले पीछे वाले अंकों को हम घटाएंगे। 7 माइनस 3 होता है 4, फिर है आगे 5 माइनस प्लस का 4, इसको खोलेंगे कोष्टक को तो प्लस माइनस माइनस हो गया इधर, तो 5 माइनस 4 आया 1। अब हम आगे वाले अंकों को, 2 अंकों को पहले हल करते हैं। 5 माइनस 7 माइनस का 3 अलग, और अब 5 माइनस 7 तो माइनस का 2 हो गया, और पीछे माइनस का 3, माइनस के 2 और माइनस के 3 माइनस के 5 हो गया। उत्तर अलग अलग आ रहा है, इसका मतलब साहचर्य नहीं है, बताने में। इसके बाद है पूर्णांक गुणन के अंतर्गत सवृंत है। अगर पूर्णांकों की आप गुणा करेंगे तो वापस वही मान आएगा, सवृंत है, ध्यान रखना है। गुणा करने में सवृंत होगी, जैसे माइनस का 2 है, उसको गुणा किया माइनस के 4 से मान लो, तो 4 दूनी 8, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस के 8। ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक थे। तो पूर्णांक गुणन के अंतर्गत सवृंत का मतलब है जब पूर्णांकों की गुणा हो तो उत्तर वापस पूर्णांक में ही आना चाहिए। फिर पूर्णांकों के लिए गुणन क्रम विनिमय है। पूर्णांकों में जो गुणन है उसको वो क्रम विनिमय है, क्रम चेंज कर दो, चाहिए -2 और माइनस के 4, इसको आगे पीछे करो तो उत्तर तो वही आएगा, तो इसका मतलब ये क्रम विनिमय है। फिर है पूर्णांकों के लिए एक गुणनात्मक तत्समक है। गुणनात्मक तत्समक यानी कि गुणा करने पर, गुणनात्मक यानी गुणा करने पर, तत्समक यानी वही मान आएगा। देख लो, कोई संख्या ले लो, एक जो गुणनात्मक तत्समक कैसे है, माइनस के 3 ले लिए एग्जाम्पल में, माइनस के 3 को 1 से गुणा किया तो माइनस का 3 आया, सेम ही संख्या आ रही है, तो पूर्णांकों के लिए एक गुणनात्मक तत्समक है। फिर है नोट करके विशेष, पूर्णांकों के लिए शून्य योज्य तत्समक हैं। अगर पूर्णांकों में शून्य योज्य तत्समक यानी योज्य का मतलब है जोड़ने पर, अगर कोई पूर्णांक में शून्य जोड़ेंगे तो वापस हमें क्या प्राप्त होगा, वो पूर्णांक ही प्राप्त होता है। जबकि एक गुणनात्मक तत्समक है, अगर किसी पूर्णांक में पूर्णांक को 1 से गुणा कर दिया तो भी वापस वही संख्या आती है। तो एक तो क्या हो गया गुणनात्मक तत्समक, और शून्य क्या हो गया योज्य तत्समक। जब किसी पूर्णांक को -1 से गुणा किया जाता है तो हमें उस पूर्णांक का योज्य प्रतिलोम प्राप्त होता है। जब भी किसी पूर्णांक को हम अगर -1 से गुणा कर लेते हैं तो हमें उस पूर्णांक का क्या योज्य प्रतिलोम जोड़ने पर उल्टा प्रतिलोम यानी उल्टा प्राप्त होता है। अर्थात देखो एग्जाम्पल है 4 गुणा में -1 से गुणा की तो हमें उत्तर किस में मिलेगा, ये प्लस का 4 था, उत्तर मिला हमें -4, तो प्रतिलोम हो गया ये। तो इसका योज्य 4 + 4 का योज्य प्रतिलोम होता है -4। योज्य प्रतिलोम का मतलब होता है किसी संख्या में ऐसे संख्या को जोड़ना जिससे उत्तर हमें शून्य प्राप्त हो जाए। तो प्लस के 4 में अगर -4 को जोड़ दिया तो उत्तर हमें शून्य प्राप्त होगा। तो जब भी किसी पूर्णांक को 1 से गुणा कर देते हैं तो हमें उसका योज्य प्रतिलोम प्राप्त होता है, -1 से गुणा करते हैं तो पूर्णांकों के गुणन साहचर्य होते हैं। पूर्णांकों में जब गुणन आगे पीछे, अब 3 संख्याओं को हम अगर पहले 2 उसके बाद में 1 और पहले 1 और उसके पीछे वाले 2 अगर अंकों को गुणा करें तो उत्तर सेम ही आता है। जैसे 2 × 3 × -4 ले लेते हैं, पहले इनको हल कर लो फिर इसको हल कर लेते हैं। 3 दूनी 6, 6 × -4, उत्तर आया -24, 6 चौक 24। इसके बाद क्रम गुणन साहचर्य का मतलब है अब इनको पीछे वाले 2 को पहले हल कर लेते हैं। 2 × 3 × -4 है, तो इसको तो हम बड़े कोष्टक में लिख देते हैं, ये छोटे कोष्टक में हो जाएगा। अब -4 को 3 से गुणा करें, आगे वाला 2 तो ये सेम रहेगा, 2 × 4 × 3 12 होते हैं, ये माइनस का तो -12। अब -12 को 2 से गुणा किया तो -24, उत्तर समान आ रहा है। तो पूर्णांकों के गुणन क्या है, साहचर्य होते हैं। तो इसके बाद हम आगे प्रश्नावली के हल करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।